हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे संडे स्पेशल क्लास में। आज संडे है और आज क्या है, आज आपकी संडे स्पेशल क्लास है, मतलब एरर डिटेक्शन की क्लास है। इसका पार्ट 7 है आज। पार्ट 6 तक हमने कर लिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी हुई वो वीडियोस, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस जो है वो सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो करते हैं आज का सेशन शुरू। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि आपको इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग सो वेल फॉर अ फ्यू डेज, तो करते हैं आज का सेशन शुरू। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा शायद आज। तो चलिए आज का जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट हमारा है आज का सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है। जब भी हम कोई मेन क्लॉज क्या होता है, मतलब मेन बात। जब भी हम कोई मेन क्लॉज पास्ट में यूज़ करते हैं तो जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वो भी पास्ट में ही आता है। मेन क्लॉज अगर पास्ट में होगा तो हमारा जो सबॉर्डिनेट होगा वो भी किसमें होगा, वो भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अ डे बिफोर मिस्टर पुतिन हैड ऑल्सो सेड टू मिस्टर जिंग दैट ही अंडरस्टैंड्स चाइना कंसर्न्स। एक दिन पहले मिस्टर पुतिन ने मिस्टर जिंग को ये कहा था कि वो समझते हैं। तो यहाँ पे ऑल्सो लगा हुआ है, ठीक है। मतलब किसका यहाँ पे सैड है, ऑल्सो सैड, मतलब किसकी, पास्ट की बात हो रही है। तो आगे भी मतलब जो बात आएगी वो किस में आएगी, वो पास्ट में ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंड्स नहीं आएगा। हमने अभी कंसेप्ट जो पढ़ा वो यही तो पढ़ा कि अगर मेन क्लॉज किस में है, मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट भी किस में आएगा, पास्ट में ही आएगा। तो अंडरस्टैंड की जगह क्या आएगा, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं। एक दिन पहले मिस्टर पुतिन ने मिस्टर जिंग को ये कहा था कि वो समझते हैं, और उन्होंने इस बात को भी इंडिकेटिंग रशियाज रियलाइजेशन ऑफ द नीड, कि इंडिकेट किया था कि रशिया इस बात को मानता है कि वो ज़रूरी है अभी एक बार लड़ाई रुक जाए और बातचीत जो है वो हो जाए, ठीक है। टू इफेक्ट सीज फायर एंड डायलॉग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब वो हो जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, ठीक है। ये जो है ये नाउन, एज अ नाउन जब यूज होता है इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव, ठीक है। अफेक्ट होता है वो एज अ वर्ब यूज होता है। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, ठीक है। लेकिन जब इफेक्ट एज अ वर्ब यूज होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को पा लेना, अचीव कर लेना, टू अचीव। क्या आपको इनके डिफरेंसेस समझ आए और इनका मीनिंग समझ आया? आई होप आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब आपको यहाँ पे एरर जो है वो डिटेक्ट हो ही गया होगा। अगर यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज भी होगा, ठीक है, वो भी किस में होगा, वो भी पास्ट में ही होगा। यहाँ पे अंडरस्टैंड्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अंडरस्टूड। तो कौन सा हमारा एरर हमें कहाँ पे डिटेक्ट हुआ, पार्ट सी में।
सेंटेंस पढ़ने से पहले, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स पे आएंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एश्योर, ठीक है, एंश्योर और इंश्योर। ये वर्ड्स पढ़ेंगे और इनके मीनिंग पढ़ेंगे, आराम से करेंगे ताकि आपको एक एक वर्ड का जो है वो मीनिंग पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये वोकैबलरी में भी यूज़ होते हैं और ये ऐसे भी आपको जो नॉलेज के रिलेटेड ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कब और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा? फर्स्ट वर्ड था हमारा एश्योर। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, ठीक है। तो जैसे आपके फादर ने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझे एश्योर करो, प्रॉमिस करो, कन्विंस करो कि तुम पढ़ाई करोगे। इस एश्योर का मतलब क्या हुआ? प्रॉमिस, ठीक है, कन्विंस, ठीक है, और मतलब कि आप मुझे प्रॉमिस करो, आप मुझे मतलब कन्विंस करो कि तुम जो है वो पढ़ाई करोगे। तो इसका एश्योर, ये वाले एश्योर का मतलब होता है प्रॉमिस या कन्विंस करना। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एंश्योर। एंश्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की गारंटी लेना, चेक करना। अब जैसे आपके फादर ने बोला ठीक है लेकिन मैं अपने फ्रेंड को तुम्हारे पास छोड़ के जाऊँ, वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि अब तुम मुझे गारंटी दो कि तुम इसका ध्यान रखोगे और तुम्हारी नज़रों के सामने मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एंश्योर कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की गारंटी लेना, चेक करना, गारंटी या चेक करना, ठीक है। फिर आता है इंश्योर। इंश्योर क्या हो गया? मतलब कंपनसेट मिलना, मतलब कुछ गड़बड़ हुई तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम गाड़ियों की क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर मतलब कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाए या वो कहीं पे ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए उसको, तो आपको कंपनी क्या करेगी? आपको कंपनसेट करेगी, पैसा देगी आपको उसके बदले, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंपनसेट। ये तीन जो शब्द हैं ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए कि आपको कौन सा वर्ड कब और कैसे यूज करना है। आते हैं अब क्वेश्चन पे। ऑन टेररिज्म, इंडिया विल हैव टू एश्योर द SCO walks the talk on building a new consolidated list of terrorist group and area where it is frequently threatened by China, ठीक है। तो अगर हमने टेररिस्ट की बात की तो इंडिया को उस बात की गारंटी लेनी होगी। गारंटी लेनी होगी तो क्या यहाँ पे हम ये वाला एश्योर यूज करेंगे? नहीं, हम कौन सा? हम इंश्योर यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गारंटी लेनी होगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO वो भी वॉक द टॉक करे। वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है? वॉक का टॉक मतलब होता है आप किसी को सजेशन या काम करने को बोलते हो तो वो काम आपको खुद भी करना चाहिए पहले। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अगर मैं ही नहीं उठूं तो मैं आपको क्या ही बोलूँगी, ठीक है। मतलब वो चीज़ पहले मुझे खुद करनी चाहिए, तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप भी ये चीज़ करिए। तो वॉक्स द टॉक का मतलब यही होता है कि पहले खुद करना फिर बाद में दूसरे को ज्ञान देना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी वॉक्स द टॉक करे लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप को बनाने में जहां हमेशा चाइना मुश्किल पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। हमें एरर डिटेक्ट करना था, एरर भी हमने डिटेक्ट कर लिया। हमें कहाँ मिला? पार्ट बी में। गारंटी लेने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं गारंटी लेने को? एंश्योर, ना कि एश्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले दो वर्ड्स पढ़ेंगे। दो वर्ड क्या है वो? राइज और रेज।
राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है रिजन। रेस की होती है रेज्ड और रेज्ड। राइज का मतलब होता है, राइज का मतलब होता है उठना, ठीक है, और रेस का मतलब होता है उठाना। क्या ये दोनों में आपको फर्क पता चला, डिफरेंसेस इनके पता चले? क्वेश्चन पे आते हैं। आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द वॉयलेंट बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान हैव राइजन फियर ऑफ अनदर वॉर इन कॉकेसस। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई बॉर्डर पे आर्मेनिया और जो दूसरी कंट्री के बीच में, इन्होंने डर को उठा दिया, ठीक है। तो उस एरिया में उठाया, ठीक है, मतलब फियर इन कंट्रीज की वजह से उठाया गया है, ना कि खुद उठा है, ठीक है। तो हमारा जो एरर है वो कहाँ आएगा? वो आएगा, रीजन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? रेज्ड, उठाया गया है, उठाना, ठीक है। हमें एरर जो है वो कहाँ डिटेक्ट हुआ है? पार्ट थर्ड में। आई होप आपको आज का सेशन ठीक लगा होगा। मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट संडे ही स्पेशल क्लास में, और मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगी। कल द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी आपके लिए आ जाएगी अच्छे से सेम टाइम पे। तो मिलते हैं कल। टेक टेक केयर, बाय बाय।